बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आपको मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, पूरे एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। यकीनन ये ईद आपकी खुशियों को दुबाला कर देगी। हम सियासी प्रोग्राम करते रहते हैं अमूमन आम हालात में, लेकिन आज का प्रोग्राम सियासी नहीं है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। हमारे साथ इस वक्त 3 ऐसे मेहमान हैं जो पाकिस्तान के अंदर वेलफेयर के इदारे चला रहे हैं, और ये सिर्फ इदारे नहीं चला रहे, ये कमाल कर रहे हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मौलाना मोहम्मद बशीर फारूकी साहब। ये दस्तरखान चला रहे हैं और आप बड़े हैरान होंगे कि ये रोज़ाना पाकिस्तान के अंदर 70 लाख रुपए का खाना खिलाते हैं। और हमारे साथ ज़मुरुद खान साहब तशरीफ़ रखते हैं, ये पाकिस्तान स्वीट होम के सरबराह हैं और इस वक्त 1300 यतीम बच्चों को ये तालीम दे रहे हैं और एक कैडेट कॉलेज भी बना रहे हैं। ये पहला पाकिस्तान के अंदर कैडेट कॉलेज होगा जिसमें से यतीम बच्चों को तालीम दी जाएगी और ये कमाल प्रोजेक्ट है। लाहौर में हमारे साथ फरहान अहमद साहब हैं, पाकिस्तान चाइल्ड हार्ट फाउंडेशन लाहौर के ये सरबराह भी हैं। ये एक कमाल काम कर रहे हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हार्ट का जो मर्ज लाहक होता है उसकी सर्जरी करवाते हैं। 2400 बच्चों की सर्जरीज करवा चुके हैं और एक बच्चों के लिए हस्पताल बना रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ हार्ट सर्जरीज होगी। यानी ऐसे बच्चे जो दिल के मरीज़ हैं उनका जो इलाज है उस हस्पताल में होगा। तो ये 3 ऐसे कमाल लोग हैं जो आज ईद के दिन आपके सामने पेश कर रहे हैं। आप इनकी दास्तान सुनिए और अगर मुमकिन हो तो आप इनको सपोर्ट भी करें, क्योंकि ये सपोर्ट आपके लिए और पूरे मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी होगी। ज़मुरुद साहब, सबसे पहले आप ये फरमाइएगा सर कि आपको मज़ीद क्या क्या चीज़ चाहिए बच्चों के लिए और अब क्या सूरत है स्वीट होम? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी टीम का और पूरी पाकिस्तानी कौम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि जितने अच्छे लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं शायद कहीं दुनिया में मौजूद हों, और ये बड़ा अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान स्वीट होम जिसका आगाज मैंने एक फरिश्ते से किया और आज माशाल्लाह एक बच्चा 1300 बच्चे हो गए स्वात ऑपरेशन से, और आज माशाल्लाह मैं समझता हूँ हजारों की तादाद में, 1300 तो मेरे पास मौजूद हैं सेंटरों में, हजारों की तादाद में बच्चियाँ और बच्चे हैं जिनकी कफालत अल्लाह ताला की मेहरबानी से मेरी टीम कर रही है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, अल्लाह का करम है। और अब जो सब माशाल्लाह जो बड़े बड़े बेटे हैं जो आज से 11 साल पहले आए थे, तशरीफ लाए थे पाकिस्तान स्वीट होम में, 4 और 5 साल के, वो सारे के सारे FSC में पहुंच चुके हैं। बहुत अच्छा। और अब दुनिया की तारीख का पहला कैडेट कॉलेज, आज तक पूरी दुनिया में कभी भी इन बच्चों के लिए, जिनको मैं कभी यतीम नहीं कहता, ये मुझे पापा जाने कह के पुकारते हैं, उनके लिए पाकिस्तान स्वीट होम कैडेट कॉलेज हम सवाब बनाने जा रहे हैं। आप 1300 बच्चों के बाप हैं आप, माशाल्लाह। बस ये अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला बस जिससे काम लेना चाहता है। हम लकी कि अल्लाह ताला ने हमारे हाथों की सिलेक्शन कर ली। अल्लाह ताला जिससे को एजाज बख्शना चाहे, जिससे काम लेना चाहे वो ले लेता है। तो बड़े बेटे मेरे माशाल्लाह FSC के अंदर पहुंच चुके हैं और अब दुनिया की तारीख का पहला कैडेट कॉलेज हम सुहावा के अंदर, बिल्कुल जहां गुजर खान खत्म होता है सुहावा शुरू होता है, वहां पे राजा अली अकबर साहब अल्लाह ताला जन्नतुल फरदौस में उनको आला मकाम अता फरमाए, तकरीबन 1.5 अरब रुपए की प्रॉपर्टी उन्होंने पाकिस्तान स्वीट होम को दी। और अब तकरीबन 90% काम पाकिस्तान स्वीट होम का उन्होंने जमीन दी या बेसिक उन्होंने जमीन और बिल्डिंगें, फिर बहुत सारे डोनर उसके अंदर शामिल हुए। बल्कि मैं अभी बात आपकी सुन रहा था। बेसिक ये है कि पाकिस्तान स्वीट होम कैडेट कॉलेज एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी यतीम बच्चियां और बच्चे हैं उनको मैट्रिक तक पढ़ाया जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान स्वीट होम का ये यूनिक प्रोजेक्ट है जिसको हम आगाज कर रहे हैं। 14 अगस्त को इसकी ओपनिंग है। बल्कि मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से अपील भी करना चाहूंगा कि हम एक पाकिस्तान स्वीट होम कैडेट कॉलेज मेंबरशिप का भी आगाज कर रहे हैं। बहुत अच्छा कि जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको बड़ी वुसअत दी है पूरी दुनिया में। जावेद चौधरी को बहुत लोग सुनते भी हैं और आपके एक प्रोग्राम स्वीट होम में करना, उसके अंदर सैकड़ों डोनर का पाकिस्तान स्वीट होम के साथ आना। तो मैं अपील भी करना चाहूंगा कि हमारा जो पाकिस्तान स्वीट होम कैडेट कॉलेज है 14 अगस्त को उसकी ओपनिंग हो रही है और हम कैडेट कॉलेज की मेंबरशिप कर रहे हैं। बहुत अच्छा। एक बच्चे ने 24 महीने कैडेट कॉलेज में रहना है, मैट्रिक से लेके FSC तक, और तकरीबन राउंड अबाउट उसके 25,000 रुपए पर मंथ अखराजात है वहां पे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितने भी कैडेट कॉलेज है उनमें बेस्ट कैडेट कॉलेज हो पाकिस्तान स्वीट होम। टोटल स्टूडेंट कितने होंगे उसके अंदर 200 स्टूडेंट आने वाले हैं। 14 अगस्त से उसे शुरू होना है। तो मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में आपको 200 डोनर चाहिए, 200 डोनर चाहिए, 25,000 रुपए वाले, 25,000 रुपया पर मंथ एक बच्चे को ऑन करना है। एक बच्चे को ऑन करना है और 6 लाख रुपया तकरीबन एक बच्चा जब कंप्लीट हो जाता है, 2 साल का उसका कोर्स, 6 लाख लगते हैं। और ये वैध प्रोग्राम होगा जिसमें हम डोनर और बच्चे को
آپس میں ملا دیں گے تاکہ وہ ٹیلی فون پہ بھی بات کر سکے, ای میل بھی کر سکے, کیونکہ یہ بڑے بچے ہیں ایف ایس سی میں. بڑی بات ہے ماشاءاللہ. تو میں چاہتا ہوں کہ تو آپ کو بیسیکلی 200 ایسے لوگ چاہیے جس میں سے ہر شخص 6 لاکھ روپے 2 سال کے لیے, اور اس کے اندر وہ ایڈوانس اپنی زکات بھی پے کر سکتا ہے. میں اس کو بجٹ فری کرنا چاہتا ہوں. پہلے سال میں 200 آئیں گے, پھر 200 بچے ہر سال اس میں آتے رہیں گے پورے پاکستان سے میرٹ بیس پہ. لیکن یہ پہلا کالج ہوگا جو ٹوٹل فری ہے یتیم بچوں کے لیے. اور وہ بچے جنہوں نے ماشاءاللہ میٹرک کے اندر, جو میرے بیٹے ہیں جنہوں نے A+ نمبر لیے ہیں, سب نے تقریباً 80+ نمبر لیے ہیں. اور صدیق پبلک سکول, میں خود جا چکا ہوں آپ کے اللہ تعالیٰ راشد چیمہ صاحب کو خوش رکھے. حیرت ہوتی ہے کہ آپ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں. ایک سوال آپ کے پاس چھوڑ کے میں نے آگے جانا ہے. سوال بڑا سادہ ہے کہ جو پہلا بچہ تھا وہ کیا کہانی تھی, کس طرح آپ یہاں پہ آئے؟ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں. آپ ذرا سیلانی صاحب بھی بڑے, میں نے بشیر فاروقی صاحب کی طرف جانا ہے. فاروقی صاحب یہ فرمائیے کہ سر یہ جو آپ نے گورنمنٹ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا ہے, یہ جو پہلے آپ کا سیلانی لنگر ہوتا تھا, اب یہ سیلانی احساس پروگرام ہے, تو یہ گورنمنٹ کے ساتھ کوئی ارینجمنٹ ہوئی ہے آپ کی؟ جناب اللہ, اس کا صرف ایک ہی جواب ہے کہ ریاست ہمیں جگہ دیتی ہے, بقیہ اس کا 1 روپیہ بھی نہیں لگتا. تعمیرات بھی ساری ہم الحمدللہ کرواتے ہیں آپ لوگوں کے تعاون سے, اور صبح سے لے کر شام تک, ناشتے سے لے کے رات کے کھانے تک سارے انتظامات سیلانی کرتی ہے ریاست کی مدد سے. ریاست سے مراد عوام کی مدد سے. ریاست کا ایک پیسہ اس میں استعمال نہیں ہو رہا. الحمدللہ رب العالمین 112 لنگر کھانے کا یہ پروگرام ہے. اور اسی طرح جتنی ان کی پناہ گاہیں ہیں سرکار کے نے بنائی ہیں, ان پناہ گاہوں میں بھی تقریباً آدھی پناہ گاہیں سیلانی ہی الحمدللہ رب العالمین اس کو رن کر رہا ہے. اس میں ریاست کا ایک پیسہ نہیں لگتا. اور ابھی جو تیسرا پروجیکٹ انہوں نے اناؤنس کیا ہے, کوئی بھوکا نہیں سوئے گا, وہ 100% سیلانی چلا رہا ہے. پشاور ہو یا لاہور ہو یا فیصل آباد ہو, جہاں جہاں اسلام آباد ہو, سارے کے سارے اس گاڑیوں کے اندر پورا کا پورا خوراک کا کام جو ہے وہ سیلانی کے ذمہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے سیلانی تقریباً روزانہ 1.25 کروڑ روپے کچے اور پکے کھانے پر خرچ کرتا ہے. یعنی کچے سے مراد جو راشن ہوتا ہے اس پر اور پکا ہوا کھانا ملا کر 1.25 کروڑ روپے کے روزانہ کم و بیش اخراجات ہوتے ہیں. اور سمجھ لیجئے کہ 1,32,000 تک ہم پہنچ چکے ہیں صرف خوراک میں پر ڈے. فرحان صاحب آپ کی طرف آؤں گا, یہ فرمائیے گا سر, یہ پہلا بچہ, یہ پہلی بچی, وہ کیا واقعہ تھا؟ آپ نے مجھے سنایا تھا, میں آپ کے پاس آیا بھی تھا, کہ جس سے آپ کو یہ آئیڈیا ملا. جی بہت شکریہ چور صاحب. میری چھوٹی صاحبزادی 2010 میں کنجینٹل ہارٹ ڈیزیز کے ساتھ پیدا ہوئی تھی. اللہ نے اس کی زندگی رکھی سر ہمارے ساتھ ایگزیکٹلی 2 سال 10 ماہ اور 3 دن وہ رہی. اس کا ایک پروسیجر ہمیں کروانا پڑا پرائیویٹ ہاسپٹل میں. وہ پروسیجر تو تھا تقریباً 3 دن کا, لیکن اس کو 14 دن ہاسپٹل میں گزارنے پڑے. جو سر اس ٹائم میں جو ہمارے سامنے چیزیں کھلی کہ پیسے والے, پیسے جن کے پاس نہیں ہیں وہ بھی, ایک لمبی کیو لگی ہوئی ہے. تو یہ سر 2013 میں پھر اللہ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا. پھر ہم نے فاؤنڈیشن کا آغاز رکھا, پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن. پھر اللہ کے فضل سے پہلے سال سر ہم نے 3 بچے آپریٹ کروائے تھے. ایک بچے کی ہارٹ سرجری پہ جو سب تقریباً 4.5 سے 5.5 لاکھ کا خرچہ آتا ہے. تو الحمدللہ لاسٹ ایئر اللہ نے فضل فرمایا سر, کچھ ٹوٹل 470 بچے سر الحمدللہ فاؤنڈیشن نے آپریٹ کروائے. ٹوٹل آج تک سر الحمدللہ 2400 سے زیادہ بچے جب سے عائشہ گئی ہے اللہ نے فضل فرمایا کہ ان کی زندگیاں بچ گئی سر. واہ, تو ابھی تک آپ 2400 بچوں کے آپریشن کروا چکے ہیں؟ جی چور صاحب بالکل ایسے ہی جی. اور یہ جو ہاسپٹل ہے سر, اس کے اندر کیا صورتحال ہوگی, اور یہ ہاسپٹل بننا شروع ہو گیا آپ کا؟ جی سر, اب جو اصل چیلنج ہے نا وہ ہے کہ اس وقت سر میں تھوڑا سا کوانٹم پرابلم کو بتا دیتا ہوں. ہر سال نا سر کوئی 60,000 بچہ پاکستان میں دل کے عارضے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے, اور 1/3 اس بچے کو پہلے سال آف دیئر برتھ کسی نہ کسی پروسیجر کی ضرورت پڑتی ہے, یا ان کی اوپن ہارٹ سرجری ضروری ہے یا ان کی انٹرونشن ضروری ہے. سر پورے ملک کی ہماری پبلک پرائیویٹ کیپیسٹی ملا کر ہم لوگ تقریباً 5,000 کے قریب کیسز کر پا رہے ہیں. تو ایوری ایئر ہم ایک اپنا بہت بڑا ایسٹ ہے 15,000 بچوں کا جو کہ لوز کر رہے ہیں. اچھا چلو سر, چونکہ لو اینڈ مڈل کنٹری میں سے ایک ہیں تو جو بیک لاگ ہے وہ بھی اس وقت بہت زیادہ ہے. ایک پبلک ہاسپٹل میں اس وقت بھی کوئی 14,000 بچوں کی لسٹ ہے. تو اب سر یہ ایک ادارہ بننا کیوں ضروری ہے, تاکہ کیپیسٹی بلڈنگ ہو سکے, ریسرچ ہو سکے, اور اس ادارے سے ہاسپٹل سے نہ صرف ڈاکٹر بلکہ پوری کی پوری ٹیمیں تیار ہو کر تو باقی پاکستان کے بڑے شہروں میں اور ریموٹ ایریاز میں جا کر تو ایسے مختلف جگہوں پر سینٹرز بھی قائم ہوں اور مختلف ہاسپٹل بھی قائم ہوں. ہاسپٹل کی سر کنسٹرکشن الحمدللہ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی نے ہمیں لینڈ ڈونیٹ کر دی ہے. یونیورسٹی آف لاہور ٹیچنگ ہاسپٹل اس وقت جہاں پر ہم موجود ہیں سر 25,000 اسکوائر فٹ انہوں نے ہمیں ٹوٹل ایریا ڈونیٹ کیا سر,
उस पर अल्हम्दुलिल्लाह पहली खुदाइयाँ हो चुकी हैं। जो सब हमने इसको ना छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में डिवाइड किया है। जो पहला हमारा संग बुनियाद है वो संग मील है, वो है सर ग्रे स्ट्रक्चर की कंप्लीशन, जो कि 36 करोड़ रुपया उसके लिए चाहिए सर। अल्लाह ने बड़ा फजल फरमाया सर, हमारा इस वक्त प्लेजेस मिलाकर कैश इन हैंड मिलाकर 24 करोड़ रुपया हमारे पास मौजूद है। तकरीबन 12 करोड़ की शॉर्टेज है, और उसमें हम सर रिक्वेस्ट यही करेंगे कि अगर कोई मुखिर हज़रात सीमेंट देना चाहे, सरिया देना चाहे, तो हम वो भी एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि अशद जरूरत है। फौरी तौर पे आपको कितने पैसे चाहिए सर? सर 12 करोड़ रुपए की कमी है। 12 करोड़ रुपए। और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है फरहान साहब ये बहुत जल्दी आपको ये मिल जाएंगी, ताकि कम से कम ग्रे स्ट्रक्चर जरूर मुकम्मल हो जाए। आपके साथ रहना ज़बूर खान साहब, ये फरमाइएगा सर, ये जो पहले बच्चे का इशू था वो क्या था, लेकिन उससे पहले मुझे एक ब्रेक लेना। बिल्कुल जरूर, आप ब्रेक पे जाएं तो फिर आगे मुलाकात करते हैं हमारे साथ। एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी सर। पहला बच्चा और ये कैसे पाकिस्तान स्वीट होम का आइडिया आपको? जो सर बेसिक ये है कि 2009 में जब सवात ऑपरेशन हुआ, दहशतगर्दों के खिलाफ पहला ऑपरेशन, तो उस वक्त एमडी था पाकिस्तान बैतुल माल के अंदर। तो अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि जितने भी आईडीपीज आए थे, सवात, चारसदा, नौशेरा, मर्दान, डिफरेंट इलाकों में हमने उनको एडजस्ट किया हुआ था। और जलोजे एक बहुत बड़ा कैंप है नौशेरा के साथ, वहाँ तकरीबन कुछ 10 के करीब जो पहले सेटअप के अंदर मेरे बेटे आए पाकिस्तान स्वीट होम में, आर्फन बच्चे आए। उस वक्त मैंने कोशिश की कि सूबाई लेवल पे किसी यतीम खाने के अंदर इनको एडजस्ट कराऊं, लेकिन मैंने ट्रेस किया कि किसी भी सूबाई गवर्नमेंट के पास या फेडरल गवर्नमेंट के पास कोई भी यतीम खाना या बच्चों को रखने के लिए मौजूद नहीं है। ठीक। उस वक्त फिर हमने आगाज़ कर दिया, उन बच्चों को मैं अपने घर ले आया, और वहाँ से फिर पाकिस्तान स्वीट होम का आगाज़ हुआ। और वही बच्चे आज माशाअल्लाह तकरीबन FSC के अंदर मौजूद हैं। और 2 बेटे मेरे उन्हीं में से फारूक और शाह फैसल, अभी रिसेंटली उन्होंने GD पैलेट का एग्ज़ाम दिया है, जो दोनों इब्तदाई टेस्ट क्लियर कर गए हैं, और इंशाल्लाह वो ISSB भी ज़रूर करेंगे। तो मैं समझता हूँ एक रिसर्च एक मेरे अंदर शुरू हो गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम क्यों पैदा हुए, ठीक, और फिर वो दुरे यतीम क्यों थे। उस रिसर्च के अंदर जाते हुए मैंने एक ऐसे मौजज़ात देखे कि आज जितने भी सेट हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं, आप देखें कि शिमाली वज़ीरिस्तान में हम पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर कर रहे हैं। सरगोदा के अंदर हमारे पास एक डोनर हमें बिल्डिंग दी, बलवाल के अंदर एक बिल्डिंग दी, इसी तरह शक्कर के अंदर बहुत बड़ा सेटअप खुर्शीद शाह साहब ने हमें बना के दिया। और मैं समझता हूँ एक मौजज़ात की दुनिया है। H9 जहाँ आप तशरीफ लेके जाते हैं, 13 एकड़ पे वो सेटअप 6 सालों में बना है। तो बेसिक ये मौजूदात की दुनिया है। जमीन गवर्नमेंट ने दी आपको, गवर्नमेंट ने जमीन दी, और फिर डोनर ने डोनर्स ने दी, और इतने सारे इसके मौजूदात हैं जो सब कि मैं अगर पूरा दिन भी लगाऊं तो मौजूदात खत्म नहीं होते। बेसिकली अगर मैं पाकिस्तान स्वीट होम का शॉर्ट तर्जमा करूं तो ये अल्लाह की रहमत है। बहुत अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि ये जो 1300 बच्चे आपके पास इस वक्त उनकी कफालत आप कर रहे हैं, इसके लिए महाना आपको कितने अखराजा चाहिए होता? देखिए राउंड अबाउट इस पे 1 करोड़ रुपए हमारे लग रहे हैं पाकिस्तान स्वीट होम के, इनके रहना, उनका खाना पीना और उनकी बेस्ट एजुकेशन। पाकिस्तान स्वीट होम और बाकी यतीम अदारों में फ़र्क यह है कि पाकिस्तान स्वीट होम के अंदर जो हमने रखा हुआ मेरिट, उसके अंदर हम किसी को यतीम कोई नहीं कह सकता। बिल्कुल सही बात। वो सारे मेरे बेटे हैं, मुझे पापा जाने के आके पुकारते हैं। यतीम को यतीम पालने का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल सही बात। वो तो आप उसको एहसास कमतरी में मुब्तला मैं कहता हूँ यतीम को ऐसा पालें को रोल मॉडल हो, और मेरे बेटे और बेटियां रोल मॉडल है माशाल्लाह। किसी भी कंपटीशन के अंदर आप तो चोरी सब वहाँ पे तशरीफ लेके जाते रहते हैं, आप मिलते भी रहते हैं उनसे, और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो प्रोफेशन के अंदर आ जाएंगे। और ये जो कैडेट कॉलेज का कंसेप्ट है, ये भी बहुत बड़ा कंसेप्ट है। इसके अंदर हम फोर्सेस, CSS, कॉर्पोरेट बिजनेस और IT के 4 शुबे बना रहे हैं, जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं एज ए वॉलंटियर्स और डोनर उसके अंदर। तो इंशाल्लाह दुनिया की तारीख का ये पहला कैडेट कॉलेज होगा जहां से ये पूरे पाकिस्तान में बहुत पूरी दुनिया के आपके पास एक सवाल छोड़ के मैंने आगे जाना है। सवाल ये है कि जो डोनर्स आपको मिले उसमें कोई बड़ी हैरान कुन किस्म की स्टोरी जो है ना, वो मैं आपको सुनना चाहूंगा। क्योंकि डोनर आया, उसने कहा मेरा सब कुछ ही आपके लिए है, वो इस टाइप की कितनी कहानी है आपके पास। मुझे मौलाना बशीर फारूकी साहब की तरफ जाना है। फारूकी साहब ये फरमाइए सर, ये सैलानी एहसास लंगर खाना और सैलानी दस्तरख्वान, इन दोनों में क्या फर्क है? क्योंकि आपका तो जाहिर है वो सैलानी दस्तरख्वान था, अब ये गवर्नमेंट के साथ मिलकर आप काम कर रहे हैं, तो इन दोनों में फर्क क्या है और क्या दोनों साथ साथ चल रहे हैं? ये जो आपका दूसरा सवाल है कि एहसास लंगर खाना और सैलानी दस्तरखान, इसमें वो फ़र्क है या एक है? तो सैलानी दस्तरखान को तो हो गए 20 साल और इस हुकूमत को आए हुए 2.5 साल हुए हैं। तो काम दोनों एक जैसा ही है, फ़र्क कुछ भी नहीं है। बस ये है कि ये नया है, वो पुराना सिलसिला चला आ रहा है।
फारूक साहब आप साथ ही रहिएगा, मुझे फरहान साहब की तरफ जाना है। फरहान साहब ये फरमाइएगा सर कि आपको चैलेंजेस क्या क्या दरपेश हैं इस सारे मामले में, क्योंकि ज़ाहिर पाकिस्तान के अंदर तो ऐसे कार्डियोलॉजिस्ट भी नहीं है कि जो बच्चों के ज़्यादा एक्सपर्ट हों, क्योंकि यहाँ पे तो जो आम नॉर्मल लोग जिनको दिल के अमराज होते हैं उनके डॉक्टर अभी नहीं है, तो बच्चों के स्पेशलिस्ट कहाँ से लेके आएंगे? तो ये चैलेंज है आपके लिए? जी चौर साहब, अल्लाह का बड़ा फजल हुआ कि ये हमने ना 2012 से ना सर पाकिस्तान के जितने भी अच्छे डॉक्टर मुल्क से बाहर इस प्रोफेशन में एक्सेल कर चुके हैं बड़े बड़े इदारों में, बोस्टन चिल्ड्रन हॉस्पिटल हो गया सर, फिलाडेल्फिया चिल्ड्रन हॉस्पिटल हो गया, यानी कि यूरोप के, यूएस के, सऊदी अरेबिया के, कतर के, तो उनके साथ सर अभी से हमने ना अल्हम्दुलिल्लाह कोलैबोरेशन कर ली हुई है। और जो सर अभी तो कोविड की वजह से हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो नहीं एग्जीक्यूट हो सका, बट 2 साल पहले से अल्हम्दुलिल्लाह उनको हम यहाँ बुलाकर तो लोकल गवर्नमेंट के और प्राइवेट हॉस्पिटल में ना सर हमने ट्रेनिंग के एक्सचेंज प्रोग्राम किए। उससे अल्लाह का शुक्र है जो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो सब वहाँ की थी ना वो पाकिस्तान में आकर उन्होंने इम्प्लीमेंट की। तो चैलेंज तो डेफिनेटली है सर, पूरे मुल्क में इस वक्त सिर्फ 8 से 10 बच्चों के ट्रेंड कार्डिक सर्जन है और तकरीबन 30 के करीब कार्डियोलॉजिस्ट है। इसीलिए सर ये इदारा जल्दी बनना जरूरी है। और हर सर हम एक और रिक्वेस्ट जरूर करते हैं कि ये एक्चुअली जो डोनर है ना जो सब ये इन्वेस्ट सिर्फ बीमारी पर नहीं कर रहे, ये बच्चे की फ्यूचर पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक बच्चे की हार्ट की सर्जरी टाइम पर हो जाए तो उसका पैदाइशी हार्ट का मसला फॉर लाइफ क्योर हो जाता है। तो ये 4-5 लाख रुपया अगर अभी कोई डोनर किसी भी बच्चे पर लगाता है तो वो बेसिकली उस बच्चे की जिंदगी, उसकी पूरी फैमिली की जिंदगी तब्दील हो जाती है सर। अच्छा फरहान साहब, मुझे याद है कि पाकिस्तान में जब इस टाइप के बच्चे होते थे तो इंडिया में इलाज करवाया जाता था, फिर इंडिया में इलाज बंद हो गया क्योंकि ज़ाहिर कोई जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो ख़राब हो गए इंडिया और पाकिस्तान के, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान के अंदर बच्चों का इंतकाल बहुत ज़्यादा हुआ था इस बीमारी की वजह से। जी अनफॉर्चुनेटली जी इसमें डेफिनेटली इशू तो है जोसेफ, जैसे मैंने ऑलरेडी आपसे जिक्र किया कि हमारा इस वक्त जो कैपेसिटी है वो और जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं इन दोनों में काफ़ी फ़र्क है सर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे मुल्क में वो सारे प्रोसीजर हो सकते हैं जो सब जो पड़ोस मुल्क में या कहीं और हो सकते हैं। तो हमारे डॉक्टर्स, हमारे सेंटर्स ऐसे बन चुके हुए हैं, लेकिन मसला ये है जहाँ पर ज़रूरत 50 की है वहाँ पर 5 की फैसिलिटी है, या जहाँ ज़रूरत 500 की है वहाँ पर 5 की फैसिलिटी है। तो एक्चुअली यस वी आर लूजिंग एवरी ईयर कोई सर 12 से 15 हज़ार बच्चे जो कि अनट्रीटेड रह रहे सर। अच्छा ये फरमाइए सर कि ये काम गवर्नमेंट नहीं कर सकी अभी तक, पाकिस्तान के अंदर कोई भी एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बच्चों की ओपन हार्ट सर्जरी हो रही हो, तो आप प्राइवेटली कैसे कर लेंगे इसको? सर बड़ा अच्छा पॉइंट है आपका। देखिए जिस तरह एक एग्जांपल है हमारे पास सर कैंसर हॉस्पिटल की, वो कैंसर हॉस्पिटल आने से हम कैंसर को मुल्क से ख़त्म नहीं कर सके, लेकिन उस कैंसर हॉस्पिटल बनने से कैपेसिटी बिल्डिंग में डेफिनेटली एक अच्छा इंक्रीज हुआ है। पहले एक सेंटर था, अब मल्टीपल सेंटर्स तैयार हुए हैं। इसी तरह सर ये जो पीडियाट्रिक कार्डिक सर्जरी है ना ये बड़ी रिसोर्स एक्सटेंसिव है। बच्चों का हार्ट का सर्जन स्पेशलाइज अलग है, बच्चों का हार्ट का कार्डियोलॉजिस्ट अलग है, बच्चों का इंटेंसिविस्ट अलग है, बेहोशी का डॉक्टर अलग है, आईसीयू का डॉक्टर अलग है, जो परफ्यूजनिस्ट है वो अलग है। तो ये 5-6 लोग इकट्ठे होते हैं सर, तो फिर एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट की वजह से प्राइवेट सेक्टर इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होता। और सर एक हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि एडल्ट का कार्डिक सर्जरी का इतना ज़्यादा लोड है कि सेंटर्स में आप कहीं पर भी ये PIC, MIC, FIC जाएं तो वहाँ पर एडल्ट कार्डियोलॉजी पर बहुत ज़्यादा लोड है। तो इसलिए सर ये सेम मॉडल हमने बाकी लो इनकम कंट्रीज में देखा, वहाँ पर ये एग्जिस्ट कर रहा है, स्पेशलाइज बच्चों के हार्ट के हॉस्पिटल हैं, तो उसी मॉडल को लेकर चल रहे हैं सर। कॉस्टिंग अल्हम्दुलिल्लाह सर हमारी चूंकि एक SCCP रजिस्टर्ड चैरिटी है, टॉप 4 ऑडिटर फर्म में से एक ऑडिट फर्म हमें ऑडिट करती है सर। SCCP रजिस्ट्रेशन के बाद टैक्स एग्जम्पशन है, तो हमने हर जगह पर ना इदारे को मुस्तहकम किया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह सर ऐसे कई हज़ारों डोनर हैं जो कि जिस बच्चे पर उनका पैसा लगता है उनको पूरी की पूरी रिपोर्ट जो सा मिलती है, ये बच्चा कहाँ रहता था। जी यानी ट्रांसपेरेंट है आपका सिस्टम। अच्छा फरहान साहब मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन सवाल आपके पास एक छोड़ के जा रहा हूं कि सिर्फ लाहौर में क्यों सेंटर बन रहा है, और क्या फ्यूचर में आप बाकी जो कैपिटल हैं, प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं, वहां पे भी आप ये बनवाएंगे या सिर्फ लाहौर में रहेगा? एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मौलाना आपकी तरफ आऊंगा सर, ये फरमाइएगा ये कोविड की वजह से आपको ज़ाहिर लोग आपको डोनेशन देते हैं, तो डोनर्स में कमी तो नहीं हुई? कोई चैलेंजेस जो कोरोना की वजह से आपको पेश आ रहे हों? आपने सवाल किया क्या कोरोना की वजह से आपको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? यूँ समझिए कोरोना ने हमारे काम को दुगना तिगना कर दिया। आमतौर पर तो लोगों को यही लगता है, और है भी हकीकत,
कि लोगों को कारोबार ख़त्म हो गए तो लोग चंदा कैसे देंगे। मगर आपको हैरानगी होगी कि हम लोग 2019 में जब कोरोना का नामो निशान नहीं था, हमने काम किया था 4.4 बिलियन का, यानी 4 अरब 40 करोड़ का। लेकिन कोरोना आया तो हमारा काम जो है साल में तकरीबन 40 और बढ़ गया, हम 6.2 बिलियन तक चले गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग साहिब नसीब लोग जो है ना बहुत हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर भी बहुत हैं, और हमें किसी किस्म की कोई तंगी किसी लम्हे महसूस नहीं हुई। ये रब का हम बड़ा फजल है, एहसान है। बल्कि हमने तो अपने बोर्ड को कह दिया था कि जो हमारे पास पैसे पड़े हुए लोगों के, जैसे तो कोरोना के तो आगे से पहले पैसे तो थे, क्योंकि हमारे पास ज़ाहिर है कि खाली हमारा जो स्टाफ है उसकी तनख्वाह 5 करोड़ बनती है महीने की कमो बेश, तो हमको इतना स्टॉक तो रखना पड़ता है। फिर हमारे पास 10,000 के आसपास किफ़ालतें हैं जिनकी हम किफ़ालत करते हैं, तो 10,000 की किफ़ालत का कितने करोड़ का होगा हिसाब किताब। लेकिन मैंने फिर भी अपनी टीम को कह दिया बोर्ड के, हमको सब कुछ देना पड़ जाए, गोया अपने आप को बेचना पड़ जाए तो बिक जाएंगे, लेकिन हम लोगों की मदद करने में पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम पर फ़र्ज़ बनता है कि तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा है तो ना तुम्हारे फ़र्ज़ कबूल है ना तुम्हारे वाजिब कबूल है। तो बस ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई परेशानी नहीं हुई। आपके बेसिकली ट्रस्ट को जो मसाइल हैं इस वक्त वो क्या क्या हैं सर? आपका ये सवाल कि मौजूदा सूरत हाल में आपको किन मसाइल का सामना है, तो मैं तो कहूँगा किसी मसले का सामना है ही नहीं। आप लोग चंदा देते हैं, हम खर्च करते हैं, बीच के लोग हैं। हमारे प्यारे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि एक आदमी का खाना 3 आदमी को जन्नत में ले जाता है। एक उसका जिसका पैसा लगा, एक वो जिसने पकाया, और एक जिसने गरीब के मुंह तक पहुँचाया। तो हम तो वो लोग हैं भाई गरीब के मुंह तक पहुँचाने वाले हैं, कोई किसी मसाले का कोई सामना नहीं है। मौलाना आप साथ ही रहिएगा, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। ये फरमाइएगा ज़मुद खान साहब कि ये जो डोनर्स हैं आपके बड़े बड़े ज़ाहिर उसमें स्टोरी होंगी, ऐसी स्टोरीज होंगी कि जो आप दिल खींच लेती हैं। तो ऐसी कोई मैं स्टोरी सुनवाना चाह रहा हूँ लोगों को कि जो आया हो उसने कहा सब कुछ आपके लिए। जो सब ये जिस पे अल्लाह का फजल होता है उससे ही से अल्लाह काम लेता है। मतलब इसमें इतने सारे डोनर हैं। मैं हाजी नईम साहब से अगर जिक्र करूँ, सेवर फूड माशाल्लाह मेरे बेटे तकरीबन 14 डिशेज हैं इनकी 1 वीक की। अच्छा जी। चिकन, मटन, दालें, सब्जियां, सेवर फूड, रोज खाना फ्री देते हैं, टोटल फ्री खाना माशाल्लाह। फिर एजुकेशन का करूं तो राशिद चीमा साहब, बहुत बड़ा सेटअप माशाल्लाह। राजा अली अकबर साहब 1.5 अरब रुपए की प्रॉपर्टी। फिर चौधरी यासीन का जिक्र करूं तो CDA का हर मुलाजम 50 रुपए पर मंथ पाकिस्तान स्वीट होम को पे करता है। हाजी नईम साहब, शेख रजाक साहब, शेख वहीद साहब, शेख इकराम साहब, जरका इफ्तिखार साहब डेनमार्क में हमारी डोनर है जिन्होंने अपना घर यहाँ पे आके अपनी वालदा का घर पाकिस्तान स्वीट होम को डोनेट किया, और फिर जाके डेनमार्क में पाकिस्तान स्वीट होम इंटरनेशनल रजिस्टर्ड कराया, और माशाल्लाह वहाँ से वो एक बहुत अच्छी चैरिटी पाकिस्तान स्वीट होम को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इतने सारे डोनर हैं पाकिस्तान स्वीट होम के साथ कि मैं किस किस का नाम लूँ। माशाल्लाह कमर मिनाज साहब हैं हांगकॉन्ग में, चौधरी इफ्तिखार साहब मेरे भाई, उन्होंने बलवाल के अंदर एक बहुत बड़ा सेटअप हमें बना के दिया इन बच्चों के लिए। तो मैं कहता हूं कि जितने अच्छे लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं डोनेशन के हवाले से, पूरी दुनिया में कहीं नहीं, सिर्फ वो इत्मीनान है जो हमने उनको देना है। मैं सारे डोनर्स का शुक्रिया अदा करता हूं कि अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह ताला ने मेरा भरम रखा हुआ है कि जो भी डोनर आज से 10 साल पहले हमारे साथ शामिल हुआ आज भी पाकिस्तान स्वीट होम के साथ है। अब तो माशाल्लाह पाकिस्तान स्वीट होम की मैनेजमेंट हमने यकम रमज़ान से पाकिस्तान स्वीट होम जो बड़े बेटे हैं मेरे और बेटियां हैं हमने उनको सपोर्ट कर दी है। ये पहला अदारा होगा कि जिसको पाकिस्तान स्वीट होम के बेटे और बेटियां ही रन करेंगे। और बहुत जल्द ये मेरे बेटे और बेटियां सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एज ए डायरेक्टर भी पाकिस्तान स्वीट होम का हिस्सा बन जाएंगे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान स्वीट होम विरासत है मेरे इन बेटियों और बेटों की, और मैं इनको अपनी मैनेजमेंट पर ला के दुनिया के अंदर ये साबित करना चाहता हूँ कि जितना सेंस, जितनी अकल, जितनी वसत अल्लाह ताला ने एक यतीम को नवाजा हुआ है, उससे मैं समझता हूँ कि उसके सामने कोई मिसाल नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है ज़मूर साहब। मेरा वैसे दिल से दुआ है कि कम से कम पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क होना चाहिए जिसमें कोई बच्चा जो यतीम है वो यतीम ना समझा जाए, उसके सर पे आसरा साहब मैं कहता हूँ कि जो लोग आम नॉर्मल बच्चों से बेहतर जिंदगी, जो लोग आपकी आवाज़ सुन रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर, अगर मेरे इस काफिले के अंदर शामिल हो जाएं तो इंशाल्लाह मेरा उनसे वादा है कि मैं हर तहसील के अंदर अब्दुल सत्तारीदी छोड़ के जाऊंगा, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अब्दुल सत्तारीदी मिलेंगे। छोटे छोटे जुमरद खान और अब्दुल सत्तारीदी
اور علامہ فروقی صاحب آپ کو ہر تحصیل اور ڈسٹرکٹ میں ملیں گے جو یتیموں کی کفالت کریں گے, جو مریضوں کا خیال رکھیں گے, جو بزرگوں کی خدمت کریں گے. اس وقت پاکستان کے اندر جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ سوشل سیکٹر کے اندر ضرورت ہے. آپ کرونا کے اندر دیکھیں کتنی بڑی تباہی ہوئی. آج پاکستان کے اندر سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے خدا ترس لوگوں کی, اور ان لوگوں کی جو مخلوق خدا کی خدمت کر سکیں. اور دنیا کے اندر جو سب سے بڑا کام ہے وہ مخلوق خدا کی خدمت ہے. اس میں کوئی شک. کچھ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ زبرد خان صاحب سیاست چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے. جو صاحب میں کہتا ہوں کہ اس قافلے کی اگر کوئی ایک جھلک بھی دیکھ لینا تو وہ ساری دنیا چھوڑ سکتے اس کے لیے. بہت یہ اتنا بڑا کام ہے مخلوق خدا کی خدمت, اس میں کوئی شک نہیں. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج 200 جو ہمارے ڈونرز ہیں پوری دنیا میں جو آواز سن رہے ہیں میری, انشاءاللہ ملیں گے آپ. ہمارے 200 کیڈٹ کالج کے جو ایک نیا پروجیکٹ ہے ہمارا, اس کے اندر ضرور وہ شامل ہوں گے, تاکہ میں ہر سال 200 بچے اس کے اندر انڈکٹ کروں. وہ آرفن بچے جن کو میٹرک میں لا کے چھوڑ دیا جاتا ہے, ان کو ایف ایس سی کا برج کراس کر کے ان کو اس جانب انشاءاللہ سے ایک پراپر پروفیشن کا آغاز ہوتا ہے, اس کے اندر ہمیں لے کے جانا ہے ان کو. زبیر خان صاحب اگر آپ اجازت دیں تھوڑی سی بریک لے دیں, ایک تھوڑی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. فرحان صاحب یہ فرمائیے کہ سر یہ صرف لاہور میں کیوں ہے, اور کیا فیوچر میں آپ باقی جو صوبوں کے جو کیپٹلز ہیں وہاں پہ بھی بنائیں گے؟ جی چر صاحب بالکل ارادہ یہ ہے کہ ایک سینٹر سٹارٹ کیا جائے لاہور سے. اچھا لاہور سے کرنا کیوں ضروری ہے؟ بیکاز اس وقت جو کرنٹ سر نمبر آف سرجنز ہیں میجورٹی ایگزسٹ کرتی ہے لاہور میں, اور جو انفراسٹرکچر ہے سر وہ اس وقت ریڈیلی اویلیبل ہے, تو ہمیں کچھ ری انوینٹ نہیں کرنا پڑے گا. تو جیسے آپ نے فرمایا کہ سر پہلا سینٹر ہمارا لاہور میں بنے گا, پھر انشاءاللہ اگلا سینٹر سر باقی پاکستان کے بڑے شہروں کی طرف انشاءاللہ فوکس کریں گے. مسئلہ یہی ہے سر کہ جب تک ایک سینٹر بن نہیں جائے گا اس وقت تک ملٹیپل سینٹر پر ہم فوکس نہیں کر سکتے. کینسر کو دیکھیں تو ایگزیکٹلی سر جو ماشاءاللہ شوکت خانم کا ماڈل ہے, انہیں ایک سسٹم لاہور میں کھڑا کیا, اتنا اسٹرانگ ہو گیا کہ اب ماشاءاللہ پشاور میں اور کراچی میں سر تو سیم انہی ماڈل پر سر ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ اس کو لے کر چلنے کا. جی بہت اچھا. مولانا فاروقی صاحب یہ فرمائیے کہ سر یہ جو کرونا کی صورتحال ہے اس پہ میں چاہتا ہوں کہ کم از کم آپ کی جو آواز ہے وہ لوگوں کے دلوں تک پہنچتی ہے, تو اس پہ کوئی آپ اپیل کرنا چاہیں تو یہ فورم حاضر ہے. آپ کچھ فرمائیں گے تو یقیناً لوگ اس کو بہت زیادہ سیریس لیں گے, اور شاید تو اس سے یہ وبا ٹل جائے پاکستان کے. آپ نے پوچھا کہ کورونا کی صورتحال میں آپ عوام سے اور مخیر حضرات سے کیا اپیل کریں گے, تو میں ایک لفظ اور بڑھا دیتا ہوں کہ حکومت سے کیا اپیل کریں گے. تو میں چلتا ہوں پہلے حکومت کی طرف کہ اے ہمارے حکمرانوں, خدا را ہوش کے ناخن لو, آپ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہو لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن. خدا را ایسا لاک ڈاؤن سے ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے. یہ رمضان کا مہینہ ہے, اور میرا حسن ظن ہے کہ پاکستان میں تقریباً 1 کروڑ قرآن پاک کے ختم ہوتے ہیں, 1 کروڑ کم و بیش, اور پاکستان میں بہت زیادہ رمضان میں عبادت ہوتی ہے. تو جہاں رحمت ہوتی ہے وہاں سے زحمت بھاگتی ہے, اور خود حدیث پاک میں ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو بلائیں چلی جاتی ہیں. تو اس ملک کے اندر انشاءاللہ کبھی کچھ نہیں ہوگا. آپ بھارت کو یا کسی کو نقل نہ کریں, ہمیں روزگار کمانے دیں, ہمارا لاجسٹک چلنے دیں, ہمارے یہاں ضلع بندی کا معاملہ نہ کریں. اور خاص کر کے میرے آقا فرماتے رمضان میں تو بندوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. تو بس یہ کہ میں کہوں گا, بار بار کہوں گا کہ نہیں, یہ لاک ڈاؤن ہمارے مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ ایس او پیز کا معاملہ کریں, سب کچھ کریں, لیکن ہمیں کام کرنے دیں تاکہ ہم زندگی گزار سکیں. اپیل کی بات کی آپ نے, تو سب سے پہلی اپیل تو یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اہل خیر کو یہ پیغام دے دیا ہے. یعنی جتنے بھی صاحب نصیب ہیں, صاحب نصاب ہیں, ان کو سب سے پہلا حکم دیا ہے کہ سب سے پہلے تم اپنے اطراف میں دیکھو, سگے بھائی کو دیکھو, سگی بہن کو دیکھو, چچا کو دیکھو, ماموں کو دیکھو, خالہ کو دیکھو, پھپھی کو دیکھو. یہ جتنے دائیں بائیں کے رشتہ پہلے زکوٰۃ ان کو دو, کیونکہ اگر یہ تم ان کو دیکھ رہے ہو کہ ان کی حالت خراب ہے اور یہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں, تو ان کو زکوٰۃ کہہ کے زکوٰۃ مت دو, بلکہ ان کو کہو بھائی تمہارے بچوں کے لیے عیدی ہے, یہ تمہارے لیے رمضان کے خرچ کا خرچہ ہے. تاکہ یہ لوگ اگر جو ہے اگر اپنے مصائب میں اپنے خاندان نہیں مطلب اپنی مصیبت سے نکل جائیں گے تو یہ ہم جیسے لوگوں پر نہیں آئیں گے. تو میرا پہلا پیغام تو یہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ اداروں کو دینے کے بجائے براہ راست اگر ان کے خاندان میں ایسے لوگ ہیں, پہلے ان کو ترجیح دیں کہ یہ رسول کریم کا فرمان ہے, میرے جیسے 2% آدمی کی بات نہیں ہے. تو ایک تو کام یہ کہوں گا کہ سب لوگ الحمدللہ زکوٰۃ ہر ایک نکالتا ہے, تو اپنے خاندان کو دیں.
دوسرا پبلک سے بھی ہے کہ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے خاندان والے الحمدللہ صاحب حیثیت ہیں, ضرورت نہیں ہے, تو پھر بالکل ہم جیسے اداروں کی مدد کریں. دیکھو مدد تو ہو رہی ہے. ہمارے سامنے ایک بہت بڑا تصور ہے. مجھے الحمدللہ ایوان صدر میں جب اسپیچ کرنے کا موقع ملا تھا, جب ہمارے بچے ماشاءاللہ ایوان صدر پہنچے تھے 40 بچے, اور ان کو صدر پاکستان نے اسناد دی تھی, تو اس وقت جب میری باری آئی تھی, کیونکہ صدر پاکستان یہ کہہ چکے تھے پہلے, یا اپنی تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ سیلانی ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی طرح کام کر رہا ہے. تو الحمدللہ رب العالمین میں نے جب اپنی باری میں یہ بات کی کہ دیکھیں ہمارے اتنے سارے کام آپ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہمارے 63 والیوم ہیں پیدائش سے لے کر موت تک, مگر میں تو یہ کہوں گا نہ پہلے ہم نے کوئی کام کیا تھا, نہ آج کر رہے ہیں, نہ آئندہ کریں گے. اچھا پھر جب ہم نے پہلے ہی نہیں کیا تھا, آج بھی کر رہے ہیں, آئندہ نہیں کریں گے, تو کام پھر کیسے ہو رہے؟ تو جناب اللہ میں نے ان کا جواب دیا کہ رب کا فرمان ہے کہ بندہ جب تک بندے کے کام میں لگا رہے گا, میں اللہ اس کا کام خود کروں گا. تو جاوید صاحب میرا یقین اس بات پر ہے, اور یقین آپ بھی مسلمان ہیں, ہم سب مسلمان ہیں, کہ اگر ہم اللہ کے بندوں کی فکر کریں گے نا تو غیب سے ہمارے پاس اسباب ہو جائیں گے. آج 22 سال ہو گئے, کبھی 1 روپے کی بھی ہمیں کمی پیش نہیں آئی, کبھی نہیں ہوئی کہ آج آٹا نہیں ہے تو روٹی کیسے پکیں گی, آج آئل نہیں ہے تو جو ہے سالن کیسے پکے گا, آج گیس کا بل نہیں بھر سکے تو گیس کیسے ہوگی, کبھی نہیں آئی. کیوں؟ کہ ایک تصور بن گیا ہے کہ یہ میرے بندوں کے کام, یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں کا کام کرنا ہے. باقی کام کرنے والا اللہ کی ذات ہے. تو جناب ہمارے پاس تو کوئی مسائل پہلے بھی نہیں آئے تھے اور آئندے بھی نہیں آئیں گے, اور ہر ایک کے ساتھ یہ قانون ہے کہ بس ہم اللہ کے بندوں کا کام کریں, باقی کام ہمارا اللہ تعالیٰ کر ہی رہا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. میرے تینوں شرکا آپ کے سامنے تھے. اگر آپ یتیموں کی کفالت کرنا چاہتے ہیں, پاکستان سویٹ ہوم بڑا میرا خیال ہے اس کے اوپر ٹرسٹ بھی ہے مجھے, میں خود وہاں پہ جا کے دیکھ چکا ہوں اور بہت کام کر رہے ہیں زبردست. اگر آپ یتیموں کی کفالت کرنا چاہتے ہیں ان سے رابطہ کریں. اور اگر آپ چھوٹے بچے جن کو جو ہارٹ پیشنٹ ہے, ان کی ہارٹ کی سرجری کا ایشو ہے پاکستان کے اندر, اگر آپ اس میں ڈونیشن کرنا چاہتے ہیں تو فرحان احمد صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں, مولانا بشیر فاروقی صاحب بیسٹ ہیں, یہ پاکستان میں سب سے اچھی آرگنائزیشن چلا رہے ہیں اس حوالے سے, تو آپ ان کو بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں. آپ کو ایک بار پھر میری طرف سے عید مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.